now. आदाब, नमस्कार नाजरीन। दूरदर्शन उर्दू के अहम प्रोग्राम किताब कायनात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू करते हैं। और नाजरीन, आज जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है आसान पंचतंत्र जिल्द दोम। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं जनाब खालिद मुबशिर साहब। डॉक्टर खालिद मुबशिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये कि ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं क्या, हमारे नाजरीन को बताइए। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू का कि उन्होंने किताब कायनात में आपने हमें यहाँ दावत दी। आसान पंचतंत्र जिल्द दोम पर आज मुझे गुफ्तगू करनी है, जैसा कि आपने हुक्म दिया है। आसान पंचतंत्र जिल्द दोम, असल में इसका तर्जुमा किया है सैयद ज़ियाउर रहमान गौसी साहब ने, और असल किताब तो विष्णु प्रभाकर और उससे भी पहले ज़ाहिर है संस्कृत में जो असल किताब है वो विष्णु शर्मा की है। लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड सामने आ जाए कि पंचतंत्र क्या है, कैसे लिखा गया और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। बुनियादी तौर पर पंचतंत्र के माने हैं 5 हिस्से या 5 अबवाब या 5 चैप्टर कह लीजिए। असल में बहुत सी कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ क्या है, हिकायतें हैं। हिकायत और तमसील, इसके बारे में भी बताऊँगा कि क्या फ़र्क है, और इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। असल बुनियादी बात यह है इसकी जड़ में कि दक्कन देश में एक शहर था जिसका नाम महिला रुपया था। वहाँ पर एक राजा था अमर शक्ति नाम का। उसके 3 राजकुमार थे और तीनों ही बहुत ही बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के थे। वो चाहता था राजा कि इसकी कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि ये भी बादशाही के काबिल हो जाए, ये भी सल्तनत चलाने के लायक हो जाए। उसके अक्लमंद वज़ीर सुमति ने उनसे कहा कि आप किसी पंडित को इन बच्चों की तरबियत के लिए आप मुकर्रर कीजिए, तभी ये इस लायक हो पाएंगे, वरना जाहिल और बेवकूफ़ रहेंगे। चुनांचे उस ज़माने का मशहूर पंडित और विद्वान और साधु संत था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा से बादशाह ने दरख्वास्त की कि आप, यानी अमर शक्ति ने, कि आप हमारे तीनों बच्चों की कुछ इस तरह तरबियत कर दीजिए कि ये बादशाहत के काबिल हो जाएं, सल्तनत चलाने के लायक हो जाएं। चुनांचे वो जंगल में ले गए और उन्होंने उन बच्चों के जहन में जो सवालात आता था उन सवाल का जवाब देने के लिए, उनकी अखलाक़ी तरबियत के लिए, रूहानी तरबियत के लिए, जिस्मानी तरबियत के लिए, अक़ली और जहनी तरबियत के लिए उन्होंने छोटी छोटी दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। उन्हीं कहानियों का मजमुआ असल में ये पंचतंत्र है। तो डॉक्टर साहब, नमूने के तौर पे आप कुछ चंद कहानियों बहुत दिलचस्प होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये दरअसल चरिंद परिंद की ज़बानी है, जानवरों की, परिंदों की। इंसानों की फितरत है कहानी से सबक हासिल करना। अगर सीधे सीधे उसको नसीहत की जाए किसी को तो बुरा मान जाता है, लेकिन वही बात कहानी की शक्ल में कही जाए, जिससे छोटे बच्चे को फ़ौरन अगर कोई कड़वी दवा दें आप तो बच्चा तिलमिला जाएगा और परेशान होगा, दवा नहीं खाएगा। लेकिन शहद में मिला के वही दवा दी जाए तो बहुत मज़े से वो दवा खा लेता है। उसी तरह उसी टेक्निक को इस्तेमाल किया हिकायत और तमसील वालों ने, कहानी लिखने वालों ने, कि कहानी के ज़रिए से नसीहत की कड़वी गोली गोया के कहानी के मीठे शहद में मिला कर दिया जाए। चुनांचे
आप देखिए कि उसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बहुत सबक है, बहुत अखलाक की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं, अक्ल की बातें हैं, और उसमें ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाया गया है, और तजर्बात और मुशाहिदात की बातें हैं, समाजी सियासी मसाइल का हल बताया गया है। मैं नमूनतन आपको कोशिश करता हूँ एक छोटी सी कहानी पंचतंत्र से सुनाने की। ब्रह्मणी और नेवला बहुत खूबसूरत कहानी है। होता यह है कि एक छोटा सा बच्चा है ब्राह्मण के घर में, और एक नेवला भी है जो उसका भी एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन नेवला और नेवले उस बच्चे की माँ दोनों मर जाता है। तो इस छोटे से नेवले को भी अपने बच्चे की तरह यह पालती है ब्रह्मणी। अब एक छोटा बच्चा है, एक नेवला है। नेवला धीरे 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 बड़ा हो जाता है। एक दिन ब्रह्मणी बाहर जाती है, लेकिन उसको खतरा रहता है कि नेवला तो आदमी को खा जाता है, मेरा छोटा बच्चा है, कहीं इसी को न खा जाए। कुछ देर बाद देखा कि अरे वो जो ही घर से बाहर निकली, देखा कि नेवले के मुंह में खून से लथपथ है उसका मुंह। वो परेशान हुई कि इसने कहीं मेरे बच्चे को न खा लिया, और मारे गुस्से के नेवले को उसने जान से मार दिया। अब अंदर जो घर के अंदर आई है, देखती है कि एक नाग सांप 3-4 टुकड़े उसके किए हुए हैं, और वो बिखरा हुआ है, और उसका बच्चा आराम से सो रहा है। वो बहुत शर्मिंदा हुई, रोने धोने लगी कि मुझसे क्या हो गया, मैंने अनजाने में और जल्दबाजी में यह हरकत कर दी, और ज़िंदगी भर पछताती रही। तो जल्दी का काम ज़ाहिर है शैतान का होता है, इससे यह नसीहत मिलती है। जब तक किसी बात की तहकीक और तफ्तीश न कर ली जाए, कोई कदम न उठाया जाए। तो इस तरह की नसीहत आमोज़ बातें ज़ाहिर है उस कहानी में हमें मिलती हैं, उस पंचतंत्र की कहानियों में हमें मिलती हैं। इनकी आज के दौर में, आज के ज़माने में इनकी क्या मानवीयत? ये बहुत अहम सवाल है कि 2500 साल, 2000 साल या 2200-2300 साल पहले की कहानी का आज क्या मतलब है, आज क्या मानवीयत है या रेलिवेंस है। देखिए, असल में मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि ये सल्तनत कैसे चलाई जाए, हुकूमत कैसे चलाई जाए, समाज, सियासत और समाजी मामलात कैसे हल किए जाएं, और हमारी ज़िंदगी कैसे आसान हो, उसमें तजर्बे की बातें कैसे आएँ। तो उस सिलसिले में ये कहानियाँ बनाई गई थी उस ज़माने में, और अगर देखा जाए तो आज भी उसमें हमारे लिए नसीहत मौजूद है, सबक मौजूद है, और उस रास्ते को हम आज इख्तियार कर सकते हैं। इस कायनात में हर चीज़ में एक सबक मौजूद है, ज़र्रे ज़र्रे में। मैंने कहा कि जानवरों, चरिंदों और परिंदों की कहानियाँ हैं। कहीं कछुआ है, कहीं खरगोश है, कहीं गीदड़ है, कहीं शेर है, कहीं कौवा और उल्लू की कहानी है, कहीं भालू है, कहीं बंदर है, कहीं नेवला है, कहीं मगरमच्छ है। इन तमाम जानवरों के पीछे जो हमारी ज़िंदगी है चलती फिरती, हमारा समाज है, हमारा माशरा है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कौवा और उल्लू में जो जंग है, पुश्तैनी जंग, उससे 5 नसीहतें मिलती हैं, और आज के दौर में भी ये रेलिवेंट है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मिसाल के तौर पर उसमें कहा गया कि दुश्मन से बचने का क्या रास्ता है, तो 5 रास्ते हैं। पहला रास्ता जंग करो, दूसरा रास्ता मुआहदा कर लो, जंग मत करो, सुलह कर लो। तीसरा रास्ता ये कि पीछे हट जाओ, भाग जाओ, फिरार की राह इख्तियार करो। चौथा रास्ता ये है कि किला बंद हो जाओ, अपने आप को बंद कर लो, दुश्मन तुम पर हमला न कर सके। 5वां रास्ता ये है कि किला बंद भी होने की ज़रूरत नहीं है, सिफारती तरीक़ा इख्तियार करो, अंडरस्टैंडिंग, सिफारत, और कहना चाहिए एक दूसरे से समझौता और बातचीत, इसका रास्ता इख्तियार किया जाए। तो आप देखिए कि उस ज़माने में ये रास्ते दिखाए गए जानवरों की कहानी में, उल्लू और कौवे की कहानी में। तो आज के इस ज़माने में ह्यूमन राइट्स के मसाइल आते हैं, तानीसियत के मसाइल, औरतों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, और 2 मुल्कों के दरमियान सुलह और जंग के मसाइल हैं। उन सब पर बेहतरीन हमें अक्ल की बातें, जहन की बातें और दिमाग की बातें और फ़लसफ़ा व फ़िक्र की बातें उसे मिलती हैं। यूं ही किसी ने नहीं कहा है इसको कि ये पंचतंत्र असल में हिंदुस्तान की तहज़ीबी तारीख़ है, हिंदुस्तान की फ़िक्री और जहनी तारीख़ है असल में ये, और ये हिंदुस्तान का दिमाग है ये पंचतंत्र। यूं ही 50 ज़बानों में इसका तर्जुमा नहीं हुआ, और 200 से ज़ायद इसके एडिशन शाये नहीं हुए अब तक। तो जाहिर है इसकी मानवियत आज भी बरकरार है। आम किरदारों में और आम सहल ज़बान में ढाल के अगर धीरे 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 जहन में उतारा जाए तो वो समझ में भी आती हैं, और
रूह में और आपके जहन में अंदर तक पेवस्त हो जाती हैं। बहुत प्यारी बात आपने कही है। सच्ची बात यही है कि मैथमेटिक्स में, साइंस में, डिजिटल वर्ल्ड में वो ताकत नहीं है जो ताकत छोटी हमारे पुराने ज़माने की कहानियों में पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत है, अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत है, रूह को छूने की जो सलाहियत है, वो हमारी दास्तानों में है, मिथ में है, हमारी कहना चाहिए कि देवमाला में है। और किसी ने सही कहा था कि जो बात साइंस आज करती है, फिक्शन उसको 2000 साल पहले सोच लेता है। मिसाल के तौर पर आज हमारे सामने ये सोशल मीडिया है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप है। अब आप बताइए कि कहानी में ये चीज़ बहुत पहले आ गई है। मिसाल के तौर पर ज़ंबील अमर, अमर की ज़ंबील है। ज़ंबील एक बटुआ है, उसके अंदर हाथ डाल के कुछ भी बरामद कर लेना। ये देखिए कि आज जो मोबाइल है, मोबाइल तो एक अमर की ज़ंबील है कि उसमें हाथ डाल के कुछ भी बरामद कर लीजिए। जामे जमशेद होता था हमारी कहानियों में। आप देखिए कि जामे जमशेद क्या है कि जमशेद बादशाह के हाथ में एक प्याली है, उसमें वो पूरी सल्तनत के हालात देख लेता है। भाई ये गूगल सर्च क्या है, गूगल सर्च इंजन क्या है? ये जामे जमशेद ही तो है कि आप पूरी दुनिया के हालात आप एक कहना चाहिए टच से देख लेते हैं, उंगली से आप सारी दुनिया के हालात को देख लेते हैं। तो ये जो है ये बहुत ताकतवर मीडियम हमेशा से रहा है फिक्शन का। जो मिथ है, जो दास्तान है, जो हिकायत है या तमसील है। डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात, और इस हिस्से में हम जिस हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है 7 सुरों का मेला, और इसके मुसन्निफ़ हैं राजीव श्रीवास्तव साहब। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह साहब। आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एकेडमिक फ़ेलो के तौर पर काम कर रहे हैं। अदब, सक़ाफ़त, तहज़ीब, तारीख़ आपके मुताले का ख़ास हिस्सा है। डॉक्टर रमाशंकर सिंह साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया इस पर बहुत सुंदर किताब पर बात करने के लिए। सर, ये किताब 7 सुरों का मेला जो ये किताब है, इसके मुतालिक हमारे नाजरीन को बताइए कि इस किताब में है क्या? ये एक बहुत ही बेहद मशहूर और बहुत ही लगनशील, बहुत मेहनती पत्रकार, लेखक और फिल्मों के जानकार राजीव श्रीवास्तव जी की किताब है 7 सुरों का मेला। तो ये एक रूपक के रूप में काम करती है कि ये जो जिसे आज आप हिंदी फिल्म उद्योग कहते हैं, उसमें जो गीत लिखे जाते हैं वो किस तरीके से, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद उसका असर क्या होता है। यानी गीत के बनने की कहानी है। गीत जब बन गया उसके बाद वो जनता के बीच में जब आया तो उसका क्या हुआ। तो ये दरअसल उन सारे गीतों की कहानी है और एक पूरी सामूहिक तौर पे जो काम करते हैं, मसलन गीतकार, संगीतकार, गायक, और फिर वह जब फिल्माया जा रहा है किसी नायक नायिका पर किसी खास सिचुएशन में, तो यह सब मिलकर कैसा असर पैदा करते हैं। तो हम सब लोग फिल्में देखते हैं तो वह तात्कालिक रूप से हम बिल्कुल उससे प्रभावित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तो जैसा फिल्म देखते हुए आप पाते हैं, ठीक वैसा ही जब इस किताब को आप पढ़ेंगे 7 सुरों का मेला, तो आपको वैसा ही लगेगा कि आप उसी दुनिया की सैर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या गीतों की तारीख़ भी इसको कह सकते हैं, गीतों का इतिहास भी कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गीतों का इतिहास कहने से बेहतर ये कहा जा सकता है कि जब से 1931 में सवाक फिल्में शुरू हुई, आवाज़ वाली फिल्में, उसके पहले अभिनय होता था, आवाज़ नहीं होती थी उस तरीके से, बगल में परफॉर्म करते थे, आवाज़ आती थी लेकिन अभिनेता बोलते नहीं थे। लेकिन जब अभिनेता अभिनेत्री बोलने लगे और वह कोई अपनी बात अपना कुछ भी प्रकट करने के लिए
जो कुछ होता था, और उसमें गीत बहुत ज़्यादा शुरुआत में होते थे। तो उस सब की जो शुरुआती चीज़ें रही हैं उससे ये शुरू होती है लगभग 30 के दशक से लेकर, और ये 2020 तक लगभग 90 साल का एक अरसा रहा है। और उसको इन्होंने 10-10 साल के वक्फे में बांट दिया है, और हर इतने खूबसूरती से इन्होंने रखा है कि जैसे आप देखेंगे कि 30 और 40 होता है तो एक ख़ास किस्म के गीत आ रहे हैं, 40 से 50 आज़ादी आ रही है, फिर आज़ादी आ गई है, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बहुत कुछ हाथ से निकल गया है, देश का बंटवारा हो गया है, लोगों के दिल दिमाग बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, और सपना भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। मुल्क की तारीख़ और जो हालात थे, उस वक्त के हालात थे, वो बयां हो रहे हैं इन गीतों में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ना केवल मुल्क की तारीख और उस समय की जो सिचुएशन थी, बल्कि एक आम भारतीय किस तरीके से रह रहे थे उस सब के बारे में है। अब जैसे मसलन आप सब लोगों ने देखी होगी वो मदर इंडिया, तो मदर इंडिया बनने के पहले भी क्या उसकी बैकग्राउंड थी, मदर इंडिया बनी, उसमें किस तरीके के गीत लिखे गए, किन लोगों पर फिल्माए गए, उसकी सिचुएशन क्या थी, ये सब बिल्कुल उसमें आती हैं। या जागृति के बारे में है, या श्री 420 राज कपूर की बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी जो सिचुएशन है उसके पीछे की पूरी कहानी, वो फिल्म कैसे बन रही है, उसमें क्या क्या आ रहा है, और कोई खास किस्म का गीत क्यों लिखा जा रहा है, उसकी शब्दावली क्या है, ये सब कुछ है। तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जिसे हम भारत देश कहते हैं, जो जिसमें अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म हैं, पहनावा है, बोलियां हैं, रीत रिवाज हैं, वह सब कुछ एक छोटे से गीत में आ जाता है। एक वो है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो सब लोगों ने सुना है। वो जितना बच्चों को प्रिय है उतना बड़े बूढ़ों को प्रिय है। और जो हिंदुस्तान की एक मुश्तरका तहजीब है, वह सब कुछ इसमें आप पाएंगे कि गीत कोई एक मुस्लिम गीतकार लिख रहा है, और बहुत सुंदर भजन है, वो गाया जा रहा है, और उसको लोग रिसीव कैसे कर रहे हैं। तो ये बहुत जिसको कहते हैं बहुत नाजुक काम है, लेकिन बहुत खूबसूरती से किया गया काम। एक नाजुक किताब है और बहुत खूबसूरती से लिखी गई किताब है। उसके अलावा ये गीत दूसरे मुल्कों में, विदेशों में भी बहुत मकबूल हुए। जी जी जी। और इसमें इस जो इन्होंने किताब की जिस तरीके से योजना बनाई है, 40 से लेकर और 50 के बीच में जो गीत हैं उसमें दो चीज़ है कि आज़ादी बिल्कुल ऐसे दिख पड़ रही है, आज़ादी आने वाली है, अंग्रेज जान नहीं रहे हैं, तो गाने लिखे जा रहे हैं कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन उस समय यह भी था कि ऐसा कुछ लिख देंगे, जो गीतकार लिख देंगे तो उसकी जब्ती हो जाएगी, कोई अधिकारी पहुंच जाएगा। तो इतने खूबसूरती से वह गीत लिखा गया कि जर्मनी और जापान वालों, आप यहाँ से हट जाइए, आप इस पे भारत पर नज़र ना रखिए। और जबकि कब्जा है ब्रिटेन का, अब कवि प्रदीप उसको लिख रहे हैं, और गाने में सब कुछ सीधे सीधे वो आ रहा है कि ये सीधे ब्रिटिश भारत के खिलाफ ये गीत लिखा जा रहा है। तो ये एक गुंजाइश निकाल के अपनी बात कहना। फिर दूसरा, सपना क्या है, देश बनेगा कैसा, कौन होगा इसमें, कि गाना आता है चल चल रे नौजवान, एक वो इतना ज़्यादा गाना लोकप्रिय हुआ कि आगे बढ़िए, देश आज़ाद नहीं हुआ, और एक बच्चे पर फिल्माया गया है चल चल रे नौजवान। तो ये है कि देश जा कैसे रहा है, फिर विभाजन हो जाता है, उसकी भी पीड़ा इसमें इस गीत में इनमें देख सकते हैं। फिर आप मदर इंडिया उसके गीत आते हैं। फिर 60 के बाद देश में एक आता है कि हाँ हम आज़ाद हो गए हैं, हम इस देश के जो हैं रहनुमा हैं, हमें देश बनाना है, तो वह सब कुछ आ रहा है। इसके बीच में नौजवान आ रहे हैं, वो प्रेम करना चाह रहे हैं, एक नए किस्म की दुनिया रच देना चाहते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा बहुत डेलिकेटली खूब लिख रहे हैं। शैलेंद्र के गीत आप देखिए, आप 59 से 59, 60, 61, 62, 63 इस दौर के आप 10-12 गीतों को, अगर साल भर के 10-12 गीतों को लेंगे तो शैलेंद्र बहुत लोकप्रिय हैं। कारण कि जो नए किस्म का नौजवान है, जिसकी पैदाइश का साल 40 के बाद है, उस समय जवान है और एक नई दुनिया बनाना चाह रहा है, बाहरी दुनिया है युवाओं की,
जिसमें वो कुछ कह रहे हैं, एक उनकी अंदरूनी दुनिया है, प्यार मोहब्बत की, संघर्ष की, घुटन की, संतरास की, ट्रेजेडी की, तो वह सब कुछ उन गीतों में आ रहा है। तो गीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि देश में जो लोग सोच रहे हैं, जो लोगों के दिल दिमाग में चल रहा है, जो कुछ घट भी रहा है, हाँ, जो अंदर घट रहा है, आपके दिल में घट रहा है, जो आपके दिमाग में घट रहा है, जो राजनीति में घट रहा है, उसको कैसे कैप्चर करेगा, उस पूरे मूड को एक बहुत ही जुमले में कहें एक नेशनल मूड जिसे आप कहते हैं, तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे। तो वो सारे गीत जो हैं वहाँ आप देखेंगे कि शैलेंद्र कैप्चर कर ले रहे हैं, इंदिवर कैप्चर कर ले रहे हैं। फिर एक समय आता है कि देश की हालत बदल जाती है, नई पीढ़ी आती, उसके नए मूड हैं, उसके नए सपने हैं, तो एक नया गीतकार उभर के आता है। मतलब देश जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे वैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को रिप्लेस कर रही है, तो ऐसे ही गीतकारों की एक नई पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को रिप्लेस कर रही है। आप 50 और 70 के बीच के गीतों को देखेंगे तो एक खास किस्म की चीज़ आएगी। 70 के बाद आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा तड़क भड़क वाली चीज़ें, नाच गाने वाली चीज़ें, गाना कम, एक्शन ज़्यादा उस आएगी, ठीक। लेकिन 70 के पहले आप देखेंगे तो उसमें अंदरूनी चीज़ें ज़्यादा घट रही हैं। तो कैसे ये पूरा देश बदल रहा है, उस सबको ये किताब जो है बहुत अच्छे से दर्ज कर। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद अहम मालूमाती और इल्मी गुफ्तगू हमारे आपके दरमियान हुई, हिंदी फिल्मों के गानों के हवाले से। तो ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब हम चलेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहां हम मारूफ शायर मज़हर इमाम की शख्सियत और उनकी शायरी के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। तुझे भी जांचते, अपना भी इम्तहान करते, कहीं चिराग जलाते, कहीं धुआं करते, हवा थी तेज, जलाते रहे दिलों में चिराग, कटी है उम्र, लहू अपना रायगा करते। इन खूबसूरत अशार को सुनने के बाद आपके दिल में यह ख्याल ज़रूर आया होगा कि इनके खालिक कौन हैं। जी हाँ, ये अशार मारूफ शायर मज़हर इमाम के हैं। वही मज़हर इमाम जिसने उर्दू में आज़ाद गज़ल की बुनियाद रखी, जिसको इस नई हैत के तजर्बे के सबब तान व तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब से बेपरवाह होकर मज़हर इमाम अपनी तख्लीकी दुनिया में मगन रहे और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और आखिरकार लोग उनसे मुतासिर हुए और मुतारिफ भी। आपको मेरे तारुफ की ज़रूरत क्या है, मैं वही हूँ जिसे आपने चाहा था कभी। मज़हर इमाम 12 मार्च 1928 को मुंगेर में पैदा हुए, जहाँ उनके वालिद महकमा डाक में मुलाजिम थे। इनका आबाई घर बक्सर के करीब सोनी पट्टी था, मगर अरसे दराज से शहर दरभंगा से वाबस्ता रहे, जहाँ अमीर मंजिल, जिसे दरभंगा का अदब कदा कहा जाता था, बाद में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए और यही 30 जनवरी 2012 को उन्होंने आखिरी सांस ली। मगध यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और एमए फारसी की डिग्रियां हासिल की। शुरू में कलकत्ते में एक अखबार से मुंसलिक हुए, फिर 1958 में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। 1988 में दूरदर्शन श्रीनगर में बतौर डायरेक्टर मुकर्रर हुए। अदब जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से किया, मगर जल्द ही शायरी की तरफ मुतवज्जो हो गए। पहला शेरी मजमुआ ज़ख्म तमन्ना 1962 में, दूसरा मजमुआ रिश्ता गूंगे सफ़र का 1974 में, और तीसरा शेरी मजमुआ पिछले मौसम का फूल 1988 में शाये हुआ। पिछले मौसम का फूल पर उन्हें साहित्य अकेडमी एजाज से नवाजा गया। बाद में गज़लों की कुलियात, पाल की कहकशा की और नज़मों की कुलियात, बंद होता बाजार शाये हुए। नसरी अदब से भी उनका खासा शगफ रहा। शायर के साथ साथ वो एक अच्छे नाकिद के तौर पर भी जाने गए। आती जाती लहरें, एक लहर आती हुई और तनकीद नुमा, तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं। इनके अलावा खाकों का एक मजमुआ अक्सर याद आते हैं को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। मज़हर इमाम बड़ी नफीस और नस्तालिक शख्सियत के मालिक थे
और ये नस्तालिकियत उनकी शायरी में महसूस की जा सकती है। एक मैंने ही उगाए नहीं ख्वाबों के गुलाब, तू भी इस जुर्म में शामिल है, मेरा साथ ना छोड़। मोहब्बतें भी तेरी हैं, शिकायतें भी तेरी, यकीन तुझ पे ना होता तो क्यों गुमा करते। मज़हर इमाम हालात हाजिरा का न सिर्फ बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं, बल्कि वो एक नाक़िदाना जहन के साथ इस पर तबसरा भी करते हैं। अपने दिल की धड़कन को हम कान लगा कर सुनते थे, शहर में जिस दिन बर्फ गिरी थी, दूर तलक सन्नाटा था, मुंसिफी का शोर महशर गूंजता रहने दिया, सब दलीलों को सुना और फैसला रहने दिया। मज़हर इमाम के ख़यालात में तनव्वु है, उनके यहाँ मज़ामीन के अंबार हैं, बात को नए ज़ाविये से कहने का मलका है, फ़िक्र में वज़न है। अपने कलाम की इन्हीं गूढ़ सिफ़ात की वजह से मज़हर इमाम शायरी का इमाम अदबी उफ़ुक़ पर मज़हर रहेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप अपने तासुरात हमें इरसाल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिज़वी और किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।